कई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अमित आका जी, महेंद्र सोनी जी, दीप्ति कुशवाहा, बिंदु करुणाकर, प्रकाश चंद शर्मा जी, शिवप्रकाश शर्मा जी, चांदना माथुर जी, तुलिका गुप्ता जी, IAC जी, पूजा अग्रवाल जी और तमाम राजस्थान से जुड़े हुए हमारे तमाम साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी जी के जन्म दिवस, जिसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके 76वीं जयंती चल रही है और उसमें एक लीग सेट के प्रोग्राम किया गया है। मुग्धा सिन्हा जी ने जिस रूप में अपने साथियों के सहयोग से पूरे प्रोग्राम को प्रस्तुतिकरण दी उसकी और व्यवस्थित ढंग से उसको संपन्न करने का कार्यक्रम बनाया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। एक के बाद एक 15-20 होंगे बटन, तब जाकर ये पूरा प्रोग्राम संभव हुआ, पर बहुत ही मेटिकुलसली संक्षिप्त में सारगर्भित तरीके से प्रोग्राम किया गया। उसके लिए आप सब, आपके तमाम साथी जो बैठे हैं, तमाम साधुवाद के पात्र हैं कि आपने हम लोगों को व्यस्त भी रखा और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। ये विभाग जो है, राजीव गांधी जी के बारे में अभी कल्ला जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही। वास्तव में उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत ही शानदार था। 42 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए। 21वीं सदी का उन्होंने सपना देखा कि पूरी दुनिया विकसित राष्ट्र के रूप में जहाँ मुल्क है, क्यों नहीं हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग भी उनके समकक्ष आगे खड़े हों नई शताब्दी में। 84-85 की बात है, 15 साल बाकी थे नई शताब्दी आने में। तो उनकी कल्पना हुई थी जो आज हम देख रहे हैं। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ये संभव नहीं होती अगर राजीव गांधी का सपना पूरा नहीं होता तो। क्योंकि उन्होंने उस वक्त में कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IT और विभिन्न विभागों के मिशन बनाए। एक कोशिश देश को नई शताब्दी ले जाए, तब तक हम तैयार ऐसे हो जाएं जिससे कि हम लोग भी विकसित राष्ट्र श्रेणी में आ सकें। और इसीलिए एक के बाद एक उन्होंने कई अभी कल्ला जी बता रहे थे कई निर्णय किए। बचपन में सुनते थे कि सरपंच बनता तो 15-20 साल से सरपंच वो रहते थे, 17 साल से चुनाव नहीं होते थे। लगता है कि अभी सरपंच साहब 15-20-22 साल से रहते थे। 73-74 अमेंडमेंट किए संविधान में। अब क्या सरकार कोई भी आए, चुनाव टाइम पे होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं, HRD मिनिस्ट्री नहीं बनाई उन्होंने, अभी नहीं और आई है, अभी 4-5 दिन पहले शिक्षा नीति आई है, उस उन्होंने बनाई थी। तो बहुत उदाहरण है उनके जिंदगी के, जो हम लोग तो 40 साल पहले से उनके साथ थे और मैं उनके साथ मंत्री भी रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ही नजदीक से उनको समझने का, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व को देखने का मुझे अवसर मिला। और अभी कल्ला जी कह रहे थे जोशी जी के साथ में वो खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, उस गाड़ी में ही बैठा हुआ था कि मैं यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो लंबी कहानी है, वो तो एक जितनी पाल के कम है, पर ये मुबारक मौका आपने दिया है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। कला व संस्कृति विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जो विभिन्न एक्टिविटी बताई आपने, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और मेरा मानना है कि सरकार को भी और जितने भी राजस्थान में इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कला से, संस्कृति से, विज्ञान तकनीकी के माध्यम से, उन सबको प्रोत्साहन देने का काम भी हमारा होना चाहिए और ये विभाग देते हैं। और इससे एक बढ़कर के अभी आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया। मेरा मानना है कि ये विभाग जनरली इग्नोर रहते हैं, कला संस्कृति को कोई ध्यान देते नहीं है। इनके सोच समझ के BD कल्ला साहब को इसका मंत्री बनाया गया, जिससे कि ये इनकी रुचि भी है और इनकी पर्सनैलिटी के अनुरूप ये विभाग इनको दिया गया और रुचि दिखा भी रहे वो, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता भी है। तो मैं कल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम तो हमने सब देखे हैं और मेरे ख्याल से अभिलेखागार का जो बीकानेर का शानदार काम हुआ है, अभी बता रहे थे कुलेरा का, खड़गावत जी का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई राय नहीं।
कि वो रुचि लेते हैं। म्यूजियम बन गया 12 के अंदर और 5 पैनोरमा। अभी तो मेरे ख्याल से पिछली हमारी सरकार जैसा बनने के अनाउंसमेंट तो किए थे, पर पिछली सरकार जब थी बीजेपी की, तब ये ओंकार सिंह लखावत जो थे वो उसके अध्यक्ष बने संरक्षक के। उस व्यक्ति ने भी अच्छा काम किया। ये कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल 12-13 कुल मिला के कितने मुझे याद नहीं, 29 से ज्यादा पैनोरमा बनाए गए। और वो तभी संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे, और समर्पित करके धुन का धनी बन जाए, तब जाकर के ऐसे काम पूरे होते हैं। उसमें रुचि पैदा करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ अच्छा काम किया। उसमें से आज ये 5 पैनोरमा आपने उद्घाटन करवाए हैं। मुझे खुशी है कि इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म के सेक्टर में अपनी अलग पहचान रखता है देश के अंदर, और टूरिज्म का संबंध भी इन सब बातों से है। अगर हमारा विदेशी पर्यटक आता है